अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एरिया फ्रॉम टेक्सपर्ट कंसल्टेंसी। आज की जो वीडियो है रिलेटेड टू सुपर टैक्स एग्जेम्पशन फॉर एक्सपोर्टर्स। बेसिकली बजट की स्पीच में औरंगजेब साहब ने मेंशन किया कि हम एक्सपोर्टर को सुपर टैक्स से एग्जेम्प्ट कर देंगे, मगर प्रोपोज बजट में ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं थी। लेकिन जब फाइनल अप्रूव होकर आया तो एक प्रोविजन इन्होंने ऐड कर दिया, जिसमें एक पॉइंट है जो काफ़ी टेक्निकल है, जिस हवाले से वीडियो बनाई है मैंने। जब मैंने अपने सेक्टर के लोगों से डिस्कशन की तो उनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। पहले उस प्रोविजन को पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। प्रोविजन में बकायदा मेंशन है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4C शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन इफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज फॉर द टैक्स ईयर रिप्रेजेंट मोर देन 80% ऑफ हिज टोटल टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर। अच्छा, जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उनका कहना ये है कि जैसे आपने ये चेक करना है आपकी टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल में एक्सपोर्ट का रेशो क्या निकल रहा है। इन केस आपकी 100 मिलियन की सेल है, टोटल सेल 100 मिलियन की है, लोकल आपकी 20 मिलियन हो गई, और 20 की जगह आप 19 मिलियन रख लें। 19 मिलियन आपकी लोकल हो गई, 81 मिलियन आपकी एक्सपोर्ट की सेल है। तो क्योंकि आपका 80% से रेशो अबव हो गया तो आपको सुपर टैक्स नहीं देना, आपको सुपर टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तो मैंने जब ये प्रोविजन पढ़ा तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि लॉ में ऐसा सच ऐसी चीज कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि जैसे आपने एक्सपोर्ट का रेशो निकालना है। आपने जस्ट लॉ में जो मेंशन है वो बेसिकली उन्होंने जोर दिया एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज पे, कि आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड की जो रियलाइजेशन है उसका 80% टैक्स ईयर 2027 के टर्नओवर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका एक्सपोर्ट का पैसा इस ईयर गिरता है और वो 80% से टोटल टर्नओवर के ज़्यादा होता है तो आप सुपर टैक्स से एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज आपको टैक्स देना पड़ेगा। लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे आपका एक्सपोर्ट का रेशियो अगर 90 मिलियन है, 90% है, 85% है, तो आप जस्ट सुपर टैक्स की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से अलग है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि 100 मिलियन की आपकी टोटल सेल है, जिसमें से आपका 30% जो है 30 मिलियन लोकल सेल है और 70% आपकी एक्सपोर्ट सेल है। तो लोगों के हिसाब से कि भाई ये तो 70% एक्सपोर्ट का रेशियो बना तो आपको सुपर टैक्स देना है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपका 70% भी बन रहा है, लेकिन अगर इस साल आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन बैंक में गिरती है और वो 81 मिलियन या 80 मिलियन से ऊपर चली जाती है, भले आपकी 70% 70 मिलियन एक्सपोर्ट क्यों ना हो इस साल की, अगर कुछ प्रीवियस ईयर का आपका एक्सपोर्ट का पैसा इस साल गिरता है और आपका 81 मिलियन 80 मिलियन से अबव आपके बैंक में एक्सपोर्ट प्रोसीड हो जाती है, क्योंकि वो 100 मिलियन की आपकी टोटल सेल है, वो रेशियो जब आप निकालेंगे टोटल टर्नओवर का और एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन का, तो 81 मिलियन गिरा होगा तो 80% से ऊपर हो जाएगा, 81% बन जाएगा, तो आप सुपर टैक्स की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। आपने जस्ट टोटल टर्नओवर में लोकल और एक्सपोर्ट का रेशियो नहीं देखना, आपने बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो ये चेक करना है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन इस साल आपके ऊपर पास कितनी हो रही है, और जो एफबीआर बेंचमार्क बनाएगा वो 1.25% इस साल जो एक्सपोर्ट पे उन्होंने टैक्स कर दिया है मिनिमम टैक्स, वो उसको बेस बनाएगा कि आपका 1.25% बैंक ने कितनी अमाउंट पर काटा है। अगर वो अमाउंट इस साल के टोटल टर्नओवर से आपके 80% से अबव होगी तो वो आप इजीली सुपर टैक्स की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आपका सिर्फ ये जस्टिफाई करना कि मेरी सेल 80% की से ज़्यादा है एक्सपोर्ट की, ये आपको सुपर टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं दिलाएगी। बेसिकली एक मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। यही जो बातें मैंने आपसे अभी शेयर की है उसी को मैंने जस्ट इसमें मेंशन किया है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन पे मेरा फोकस है कि वो 80% से ज़्यादा का होना है। लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जस्ट आपका एक्सपोर्ट का 80% से ज़्यादा, अगर आपकी टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट का रेशो आपका 80% से ज़्यादा है तो आपकी एग्जेम्पशन बन जाती है। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। आप प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए, अपना जो भी आपकी एडवाइस है वो आप शेयर कीजिए, तो अच्छा है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से हमारी डेवलप होगी। तो थैंक यू इस हवाले से। Subscribe to my channel.